विविध भांति मंगल कलश रामा, गृह गृह रचाए सवार सिया रामा। सुर ब्रह्मादि सिंहाई रामा, सब रघुबर पूरी निहार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल दर्भ एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहुत से बीज धारण किए गा रही हो। भूपति भवन को लाहलो होए, जाए न बरनि समो सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। दिए दान विपणन विपुल रामा, पूजी गणेश पुरार सिया रामा। प्रमोदित परम दरिद्र जनु रामा, पाई पदारथ चार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सूझ भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुए मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल
फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत चावल अखुए गणोचर लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। कनक थार भरे मंगल नहीं रामा कमल लिए मात सिया रामा चलाई मुदित परिछनि करण रामा पुलक पल्लवित गात सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम पार्वती पते हरे हरे जय श्री राम जय राम पार्वती पते हरे हरे। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं आकाश में ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए। ओ देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है आती जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की ओर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किए। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो ही सगुन बर सही सुमन रामा सुर धुंदो भी बाजाए सिया राम राम सिया राम जय जय राम। विबुध बधुना चहिरा मुदित रामा विबुध बधुना चहि मुदित रामा मंजुल मंगल गाय सिया राम राम सिया राम जय जय राम। मागध सुत दीनट नागर गावहि जसोति हूँ लोक उजागर राम सिया राम जय
जय राम। जय धुनि विमला वेद बरवानी, दस दिश सुनिए सुमंगल सानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सगुन हो रहे हैं, देवता दंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा कर नाच रही है। मागर सुत भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे आकाश में। देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हो बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मनिया और सब वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। यही विधि सबहि देते सुख रामा, यही विधि सबहि देते सुख रामा। आए राज दुआर सिया रामा, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुदित मातु परीक्षण कर रामा, बधुन समेत कुमार सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परिछन कर रही है। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्यौछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रहे हैं। देवता छन छन में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं।
चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करि रामा, अरग पावरे देत सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। बधुन सहित सुत परछी सब रामा, चलाए लवाई निकेत सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अद्रे पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान दुल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा के माताएं बारंबार आरती कर रही है और बड़ वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं न्यौछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रांक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। मूक बदन जनु सारद छाए, मानव समर सूर जया पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म की दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आर विराजे और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा प्रभु श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। यही सुख ते सत कोटि गुण रामा, पावहि मातो आनंद सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। भाइन सहित मियाहि रामा, घर आए रघुकुल चंद सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। लोक रीति जननी करई रामा, बर दुल्हनी सको चाय सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। मोदु विनोद बिलो की बर रामा, राम मन
सुकाए सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा प्रभु श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती है और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सब ही बंदी मांग ही वरदाना, भाइन सहित राम कल्याण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मन की सभी वासनाएं पूरी हुए जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित प्रभु श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सावरिया वस्त्र, मणि रत्न और आभूषणादि दिए। आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जो हारे सब रामा, गावहि गुण गण गाथ सिया राम राम सिया राम जय जय राम। तब गुण भूसुर सहित गहि रामा, गवनु के नर नाथ सिया राम राम सिया राम जय जय राम। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुरु समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी के बहुत तरह से पूजा के और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहा, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की
और दृष्टि रख न सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। बधुन समेत कुमार सब रामा, रानिन सहित महिषु सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि बंदत गुर चरण रामा, देते आशीष मुनि सुसिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और धरि राम ही सिय समेता, हर्ष कीन घोर गवनो निकेता। राम सिया राम जय जय राम। विप्र बधू सब भूप बुलाए, चैल चारु भूषण पहिराए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण से रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और प्रभु सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी की यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। चले निशान बजाए सुर रामा, निज निज पुर सुख पाई सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। कहत परस पर राम जसु रामा, प्रेम न हृदय समाय सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम।
नगारे बजाकर और प्रेम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से प्रभु श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन कर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी को करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुतन समेत नहाए निर्प्रणामा, बोले वीर प्रघोर ज्ञाति सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। भोजन कीने अनेक विधि रामा, घर पंच गए रात सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया